आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज मैक्स और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी इन दिनों एक वीडियो सीरीज सत्य का सफर राहुल गांधी के साथ के जरिए देश की चुनौतियों को बता रहे हैं। इस सीरीज की तीसरी कड़ी आज जारी की गई है, जिसमें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 100% अपनी छवि बनाने पर केंद्रित है। संस्थान जिनके अधिकारों को छीन लिया गया है वह इस कार्य को रोकने में व्यस्त है। एक व्यक्ति की छवि का राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकल्प नहीं, एक व्यक्ति की छवि का एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकल्प नहीं है। चीन मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा और कहा कि अगर आप उनसे निपटने के लिए मजबूत स्थिति में हैं, तभी आप काम कर पाएंगे, उनसे वो हासिल कर पाएंगे जो आपको चाहिए। और ये सचमुच किया जा सकता है, लेकिन अगर चीन ने हमारी कमजोरी पकड़ ली तो फिर ये गड़बड़ है। राहुल गांधी ने कहा कि आप बिना किसी दृष्टिकोण के चीन से निपट नहीं सकते। मैं केवल राष्ट्रीय दृष्टिकोण की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा मतलब अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से है। बेल्ट एंड रोड ये धरती की प्रकृति को बदलने का प्रयास है। भारत को वैश्विक दृष्टिकोण अपनाना ही होगा। भारत को विचार बनाना होगा जो वैश्विक विचार हो। राहुल गांधी ने कहा कि बड़े स्तर पर सोचने से ही भारत की रक्षा की जा सकती है। चीन के साथ सीमा विवाद है और इसका हमें समाधान करना है, लेकिन हमें अपना तरीका बदलना होगा, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हम दो राहों पर खड़े हैं, एक तरफ हम जाएंगे तो कामयाबी मिलेगी और दूसरी तरफ जाएंगे तो अप्रासंगिक हो जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मैं चिंतित हूं क्योंकि एक बड़े अवसर को गंवाया जा रहा है, क्योंकि हम दूर की नहीं सोच रहे हैं और हम आंतरिक संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। हम आपस में लड़ रहे हैं। राजनीति में देख लीजिए, पूरे दिन भारतीय आपस में लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मेरे प्रतिद्वंदी हैं और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनसे सवाल पूछूं। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है कि प्रधानमंत्री से मैं सवाल पूछूं और दबाव डालूं ताकि वो काम करे। मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि दृष्टिकोण नहीं है, इसलिए ही चीन हमारी जमीन पर घुसा हुआ है। राहुल गांधी ने कहा था कि वे जानते हैं कि मोदी को एक प्रभावी राजनेता बने रहने के लिए, एक राजनीतिक के रूप में सरवाइव करने के लिए अपने 56 इंच वाले विचार की रक्षा करनी होगी। अब सवाल यह है कि मोदी इस पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। क्या वह चुनौती लेंगे और कहेंगे कि मैं प्रधानमंत्री हूं और मुझे अपनी छवि की परवाह नहीं है, मैं तुम्हारा सामना करूंगा, या वो उसके आगे झुक जाएंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने अपने वीडियो सीरीज की दूसरी कड़ी में कहा था कि प्रधानमंत्री ने सत्ता में आने के लिए एक फर्जी स्ट्रॉन्ग मैन की छवि तैयार की। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और अब ये भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है। राहुल गांधी ने कहा था कि ये सिर्फ सीमा का कोई मुद्दा नहीं है, ये प्रधानमंत्री पर दबाव बनाने के लिए गढ़ा गया सीमा का एक मुद्दा है और वे बेहद खास तरीके से दबाव बनाने की सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने आगे कहा था कि चीनी दरअसल मोदी की छवि पर हमला कर रहे हैं। Psychologically, you have to deal with the Chinese from a position of strength. If you deal with them from a position of strength, you can work with them, you can get what you need, and it can be actually done. But if they sense weakness, then you've had it. Well, the first thing is, you're not going to take on China without a vision. And I don't mean a national vision, I mean an international vision. Belt and Road. An attempt to change the nature of the planet. India has to have a global vision. India now has to become an idea. And it has to become a global idea. The thing that's going to protect India is actually thinking big. Of course, we have this border issue and we have to resolve this border issue. But we have to change our approach, we have to change how we think. This is the point at which the road parts. If we go this way, we become a major player. If we go this way, we become irrelevant. And that is why I am aggravated, because I can see that a huge opportunity is being lost. Why? Because we are not thinking long term, because we are not thinking big, and because we are disturbing our internal balance. We are fighting amongst each other. Just look at the politics. All day long, Indian is fighting Indian. And it is because there is no clear-cut vision going forward. And I know that the Prime Minister is an opponent. My responsibility is to question him.
My responsibility is to ask questions and put pressure on him so he does his work. His responsibility is to give the vision. And it's not there. I can tell you, guaranteed it's not there, and that's why China's in there today. शुक्रिया। आपको प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।